तो रिजल्टेंट वेव जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, यानी कि दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, दोनों डिस्प्लेसमेंट दोनों का हर पॉइंट पर ऐड हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेव इस तरह से बनेगी, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट पे बनेगी। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें कि दो वेव्स आपस में इस तरह से मिलती हैं कि एक वेव जो है फर्ज करें कि एक वेव जो है इस तरह से लाइक दिस, और दूसरी वेव जो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, यूं करके। रिजल्टेंट वेव जो बनेगी वो कैसे बनेगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी वो सेंटर में आपको बस एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, बस इस तरह से। तो दोनों वेव्स का डिस्प्लेसमेंट है वो हर पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है बेसिकली। अब आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है स्टैंडिंग वेव्स का। आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है स्टैंडिंग वेव्स का। स्टैंडिंग वेव को हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स को हम स्टेशनरी वेव भी कहते हैं। तो आज हम जो है वो स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। चलो जी, फर्ज करेंगे हमारे पास जो है ना ये दो फिक्स सपोर्ट्स हैं, एक ये रही सपोर्ट और एक ये रही सपोर्ट, और दोनों फिक्स सपोर्ट्स के बीच में हमने जो है वो एक धागा बांधा हुआ इस तरह से करके, एक धागा बांधा हुआ है। अब इस धागे को हम क्या करते हैं, धागे को बीच में से हम थोड़ा सा नीचे या ऊपर करके छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, धागा ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा और धागे के अंदर जो है वो वेव्स जो है वो पैदा होंगी। अब लेकिन जब इस धागे में वेव पैदा होंगी तो वो कुछ इस तरह से पैदा होंगी, समथिंग लाइक दिस। धागे में वेव पैदा हुई और ये वेव जो है ये ट्रैवल करते 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 इस एंड पे पहुंचेगी। जब ये वेव ट्रैवल करते करते इस एंड पे पहुंचेगी, ठीक है, जब ये वेव ट्रैवल करते करते इस एंड पे पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी ना, तो रिफ्लेक्ट ये फेज डिफरेंस के साथ रिफ्लेक्ट होगी। फेज डिफरेंस के साथ रिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है, फेज डिफरेंस के साथ रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि जब ये वेव रिफ्लेक्ट होगी तो जहां पे पहले इसका क्रेस्ट था वहां पे ट्रफ हो जाएगा, और जहां पे पहले ट्रफ था वहां पे क्रेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपकी ब्लू वाली वेव है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, और जो आपकी रेड वाली वेव है उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ। तो बेसिकली आपने जब रस्सी को वाइब्रेट किया था तो आपने इसमें एक वेव पैदा की थी। आप फर्ज करें लेफ्ट साइड से आपने रस्सी को वाइब्रेट किया था तो रस्सी में वेव पैदा हुई, वो वेव ट्रेवल करके कहाँ गई, वो वेव ट्रेवल करके जो है वो राइट साइड पे दीवार तक पहुंची। फिर वो वेव जो है दीवार से टकरा कर वापस आई। जब वो वेव टकरा कर वापस आई तो उसका जो है फेज में डिफरेंस आ गया, यानी कि जहाँ पे पहले वेव का क्रेस्ट था वहां पे ट्रफ हो गया, जहाँ पे ट्रफ था वहां पे क्रेस्ट हो गया। हो गया। अब जब वेव टकरा के वापस आई तो उसको हम रेड कलर से शो कर रहे हैं, और जो वेव राइट साइड पे जा रही थी जो हमारी ओरिजिनल वेव थी वो उसको हम ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। अब ये दोनों वेव्स जो हैं बिल्कुल आइडेंटिकल वेव्स हैं, इनकी वेव लेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका टाइम पीरियड सब कुछ सेम है। इनका सिर्फ एक चीज फर्क है और वो है इनके डायरेक्शन। एक जो सीधे हाथ पे मूव कर रही है और एक जो है वो उल्टा हाथ पे मूव कर रही है। अब ऐसी दो वेव्स जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल हों, ठीक है, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, वो वेव जब आपस में ओवरलैप करती हैं तो उनके ओवरलैप करने से जो है वो क्या बनता है, स्टैंडिंग वेव बनता है। जब दो आइडेंटिकल वेव्स जो है
ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ तो उनके ओवरलैप करने से, उनके आपस में मिलने से जो वेव बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। पर हम स्टेशनरी वेव्स की शान में कुछ लिखेंगे। स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड ठीक है भाई, a stationary wave is formed when two identical waves traveling in opposite directions overlap। ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है कि a stationary wave is formed when two identical waves traveling in opposite direction overlap। ठीक है, यानी कि दो आइडेंटिकल जो है वेव्स हैं, ठीक है, वो जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और वो ओवरलैप कर जाती हैं। तो उनके ओवरलैप करने से क्या बनता है? उनके ओवरलैप करने से जो है वो स्टैंडिंग वेव बनती है। अब इसकी मिसाल मैंने आपको क्या दी? इसकी मिसाल मैंने आपको दी कि हमने रस्सी को मूव किया, उसमें वेव पैदा हुई, फिर वो वेव जो है सपोर्ट से टकरा कर वापिस आई। तो जब वापस आई तो वो आइडेंटिकल वेव हो गई जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अभी दोनों वेव आपस में बनेंगी, आपस में मिलेंगी, तो उससे क्या होगा? उससे स्टैंडिंग वेव जो है वो बने। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस चीज को जरा आज आपको समझना है। आप जरा गौर से देखिएगा इसको। फर्स्ट करेंगे भाई, यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव बन रही है, ये आपका धागा है। ठीक है, दो फिक्स सपोर्ट्स हैं, इसके बीच में हमने बांध दिया धागा। धागा बांध दिया धागा। अब क्या होगा? आपने इसमें स्टेशनरी वेव पैदा की है। तो पहले आपने जो वेव प्रोड्यूस की, जो कि राइट साइड पे मूव करेगी, वही वाली वेव है। ठीक है, ये वो वेव जो कि राइट साइड पे मूव कर रही है इस तरफ। जब ये वेव टकरा कर वापस आएगी तो ये रेड वाली वेव बन जाएगी। ठीक है भाई, तो जब ये वेव राइट पे ट्रेवल कर रही थी तो ये ब्लू कलर की थी, और जब ये वेव लेफ्ट साइड पे ट्रेवल कर रही थी तो ये रेड कलर की वेव हो गई है। हो गई भाई? अच्छा, अब इस वक्त ये जब दोनों वेव ओवरलैप करेंगी तो अगर इस पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करें, इसके ऊपर अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करें, जरा सब लोग तामुल के साथ देखिएगा जरा, तो आपको आज आपको बहुत अजीम शाहकार देखने को मिलेगा ड्राइंग का।
मजा नहीं आ रहा, अभी मजा नहीं आ रहा, दोबारा से बनाते हैं इसको। मजा थोड़ा बड़ी लूज करके बनाता हूँ इसके। देखें भाई, हमने जो है वो क्या किया, आपकी रस्सी, इस रस्सी पे जो है आपने पहले आपकी ब्लू कलर की वेव है जो कि राइट साइड पे मूव कर रही थी, फिर जब ये टकरा कर आई तो कौन सी रेड कलर की वेव बनी ना फिर ये। अब रेड कलर की वेव आपकी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे, ऑलराइट जी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर आप जो है, अगर आप इस वक्त देखेंगे इस धागे को, तो चूंकि इसमें दो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर दो वेव्स ओवरलैप कर रही हैं, तो ये जो धागा एक्चुअली आपको नजर कैसे आएगा, ठीक है। अब देखें जरा गौर से, इस वक्त जो है ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट, इसको देखें जरा गौर से, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे जो नीली वाली वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, और जो रेड वाली वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर आपको जो इस वक्त 0 नजर आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया इस वक्त। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ब्लू वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है और रेड वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव है मैक्सिमम। फर्स्ट करें ये +2 है तो ये -2 है, तो आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या नजर आएगा, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0 नजर आएगा। ऐसे ही जो है यहाँ पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है इस वक्त 0 है इस पॉइंट पर, तो आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या नजर आएगा, 0 नजर आएगा। इस तरह अगर आप देखते रहें तो हर पॉइंट पे आपको नेट डिस्प्लेसमेंट जो है 0 नजर आएगा, क्योंकि जहाँ पर रेड वाली पॉजिटिव होगी वहाँ पर ब्लू वाली नेगेटिव होगी, जहाँ पर ब्लू वाली पॉजिटिव होगी वहाँ पर रेड वाली नेगेटिव होगी। ठीक है जी। तो आपको ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा वो हर पॉइंट पे 0 नजर आएगा। इन शॉर्ट इस वक्त आपको धागा कैसा नजर आएगा, इस वक्त धागा आपको बिल्कुल सीधा ऐसे नजर आएगा, स्ट्रेट। यानी जिस लम्हे की हमने डायग्राम बनाई है, ये जिस लम्हे की हमने डायग्राम बनाई ना, इस लम्हे की, तो चूंकि दोनों वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं राइट नाउ, तो आपको धागे पे कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इस धागे की पोजीशन चेक करते हैं, अब हम इस धागे की पोजीशन चेक करते हैं कितनी देर बाद। अब हम इस धागे की पोजीशन चेक करते हैं, और जो धागे की पोजीशन हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं मिसाल के तौर पर, ये धागे की पोजीशन दी थी, ये कब थी, ये धागे की पोजीशन थी भाई जब टाइम जो है आपका क्या था, एट t=0, यानी 0 जब आपका टाइम स्टार्ट होता है उस वक्त। अब हम धागे की पोजीशन देख रहे हैं एट t=t/4, यानी कि अब इतना टाइम गुजर चुका है जितना इस वेव के टाइम पीरियड का क्वार्टर है। अब इतना टाइम गुजर चुका है जितना इस वेव के टाइम पीरियड का क्वार्टर है। ठीक है, जो इस वेव के टाइम पीरियड का क्वार्टर होगा, तो क्वार्टर टाइम पीरियड बाद क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि जब क्वार्टर टाइम पीरियड गुजरता है तो वेव का हर पॉइंट जो है वो क्वार्टर वेवलेंथ आगे शिफ्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे जो ब्लू वाली वेव है, इसका हर पॉइंट जो है क्वार्टर वेवलेंथ आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, क्योंकि ब्लू वाली वेव कहाँ मूव कर रही है, ब्लू वाली वेव राइट साइड पे मूव कर रही है। अब इस पॉइंट पर जो सबसे पहला पॉइंट है वह ब्लू वाली वेव का 0 है, तो क्वार्टर वेवलेंथ बाद ये 0 हो जाएगा, यानी कि इधर 0 हो जाएगा ये। इस पॉइंट पर जो है ये पीक है, तो क्वार्टर वेवलेंथ आगे शिफ्ट हो जाएगी, पीक यहाँ आ जाएगी। इस पॉइंट पर जो है ये, इस पॉइंट पे 0 है, तो ये 0 क्वार्टर वेवलेंथ आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस जगह। फिर इस पॉइंट पर इसका नेगेटिव बॉटम है इसका, तो नेगेटिव बॉटम यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे 0 है ब्लू वाली वेव का, तो ये ब्लू वाली वेव का 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लू वाली वेव का जो है 0 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, हो गया। अभी देखेंगे ये पीक है इस वाली वेव का, तो ये पीक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 0 है ब्लू वाली वेव का, 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये इसका ट्रफ है इधर, तो ट्रफ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये 0 है, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये पीक है इस वेव की, और ये पीक यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। तो ब्लू वाली वेव आपको किस शक्ल में नजर आएगी, ब्लू वाली वेव आपको इस शक्ल में नजर आएगी, यानी कि ये क्वार्टर वेवलेंथ आगे शिफ्ट हो गई ब्लू वाली वेव, तो ब्लू वाली वेव क्वार्टर वेवलेंथ आगे शिफ्ट हो गई। अच्छा, अब आ जाए रेड वाली वेव पे। रेड वाली वेव लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, तो उसका हर पॉइंट जो है वो क्वार्टर वेवलेंथ लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी ये 0 था, तो ये 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या था, ये इसका जो है इसका नेगेटिव बॉटम यहाँ, उसके बाद ये क्या था 0, इसका 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी पीक थी, इसकी पीक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, 0 था, 0 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हो जाएगा। फिर नेगेटिव पीक थी, इसकी नेगेटिव ट्रफ यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0 था, 0 यहाँ पर आ जाएगा। ये पीक है, पीक यहाँ आ जाएगी। ये 0 है, 0 यहाँ आ जाएगा, और ये बॉटम है, बॉटम यहाँ आ जाएगा।
तो रेड वाली वेव आपको एग्जैक्टली ब्लू वाली वेव के ऊपर नजर आएगी इस वक्त। रेड वाली वेव आपको एग्जैक्ट ब्लू वाली वेव के ऊपर नजर आएगी इस वक्त। तो जब ये दोनों वेव एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, जब दोनों वेव एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको हर पॉइंट पे इनका डिस्प्लेसमेंट ऐड होके नजर आएगा। यानी कि जो पहला पॉइंट है इसमें दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर डबल नेगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे दोनों जीरो हैं, तो रिजल्टेंट का क्या आएगा, रिजल्टेंट का इस पॉइंट पर जीरो आएगा। उसके बाद इस पॉइंट पर दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐड होकर डबल पॉजिटिव हो जाएगा लाइक दिस। इस पॉइंट पे दोनों जीरो हैं, तो यहाँ पर आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा। इस पॉइंट पे दोनों नेगेटिव हैं, तो आपको डबल नेगेटिव नजर आएगा लाइक दिस। इस पॉइंट पे दोनों जीरो हैं, तो आपको क्या नजर आएगा, इस पॉइंट पे आपको जीरो नजर आएगा। इस पॉइंट पे दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, डबल डबल पॉजिटिव हो जाएंगे। इस पॉइंट पे दोनों जीरो हैं, तो जीरो हो जाएंगे, फिर डबल नेगेटिव, फिर जीरो, फिर डबल पॉजिटिव। तो आपको जो वेव नजर आएगी यहाँ पर, वो वेव कैसी नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी।